स्टूडेंट्स शुल्ज़े हर्डे लॉ को वेरीफाई करने के लिए हमने सबसे पहले 3 सॉल्यूशंस ले लिए, जिनमें से एक NaCl 0.2 मोलर सॉल्यूशन है और मैग्नीशियम सल्फेट 0.05 मोलर सॉल्यूशन है, और उसके बाद हमारे पास एल्युमिनियम क्लोराइड 0.005 मोलर सॉल्यूशन है। तो इस पहले 9 टेस्ट ट्यूब में हमने NaCl का सॉल्यूशन भर लिया है और दूसरी 9 टेस्ट ट्यूब में हमने मैग्नीशियम सल्फेट, फिर उसके बाद एल्युमिनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, ये 3 इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फिल करने के बाद फिर हमने आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्यूशन बनाया हुआ है। ये येलो कलर का जो नज़र आ रहा है। अगर आप यही जानना चाहते हैं कि हमने ये आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्यूशन कैसे बनाया, तो ये प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फ़िज़िकल केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके वो आप देख सकते हैं। तो अभी हमने टोटल वॉल्यूम 10 ml करने के लिए सारी टेस्ट ट्यूब्स का हमने उसमें बकिया अमाउंट आर्सेनिक सल्फाइड, ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन येलो कलर का नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए हमने बाकी टेस्ट ट्यूब्स को फिल कर देनी है और सबका वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा 10 ml। याद रहे कि हमारे पास 27 टेस्ट ट्यूब्स हैं और 9 टेस्ट ट्यूब्स NaCl इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और इसी तरह 9 टेस्ट ट्यूब मैग्नीशियम सल्फेट के लिए, और 9 टेस्ट ट्यूब जो हैं वो एल्युमिनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए हैं। तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स को टेस्ट ट्यूब में फिल करने का तरीका सेम है, लेकिन मैं आपको NaCl के बारे में बता देता हूँ कि NaCl को फिल इस तरह करना है हमने कि पहली टेस्ट ट्यूब में 1 ml, दूसरी में 2, तीसरी में 3, इसी तरह 9 तक हमने फिल कर लेना है। उसके बाद बाकी जो वॉल्यूम है वो 10 ml तक हमने फिल करना है आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्यूशन डाल के। आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्यूशन डालने के बाद सारी टेस्ट ट्यूब्स का वॉल्यूम सेम हो जाता है। फिर हमने इनको सीक्वेंस वाइज 24 घंटे के लिए रख देना है ताकि प्रेसिपिटेशन हो सके। 24 घंटे के बाद जब हम आके देखते हैं तो हमारे पास इस तरह की प्रेसिपिटेशन नज़र आती है। तो ये बल्क में वैसे मैंने आपको दिखाने के लिए ये सॉल्यूशन बना के रख दिया था, लेकिन हमने बेसिकली यहाँ पे टेस्ट ट्यूब्स को ऑब्ज़र्व करना है, जिसकी बेसिस पे हमने रिज़ल्ट्स देखने हैं। NaCl के केस में पहली 9 टेस्ट ट्यूब्स तक आप देखें कि पहली 5 के अंदर प्रेसिपिटेशन होती है, 1 2 3 4 5 तक। उसके बाद देखें कलर हमारे पास वाइट है तकरीबन उसके बाद बाकी जो 4 हैं उनमें प्रेसिपिटेशन नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट का केस आ जाता है, जिसमें 1 से लेकर 6 तक प्रेसिपिटेशन होती है। उसके बाद 7 8 और 9 में प्रेसिपिटेशन नहीं होती। ये 7 8 और 9 में प्रेसिपिटेशन नहीं है। यहाँ पे 7 टेस्ट ट्यूब को क्लियरली देखा जा सकता है कि इसके बाहर के ऊपर कलर तो लगा हुआ है, लेकिन अंदर प्रेसिपिटेशन का कलर कोई नहीं शो हो रहा। और 9 टेस्ट ट्यूब भी देखें, ये फुल बिल्कुल वाइट है, इसमें किसी तरह की प्रेसिपिटेशन नहीं हुई। नेक्स्ट हमारे पास आता है एल्युमिनियम क्लोराइड का केस, जिसमें आप देखें कि पहली 7 टेस्ट ट्यूब्स तक प्रेसिपिटेशन हुई है, पहली 7 तक। और ये कलरफुल जो है इसमें भी प्रेसिपिटेशन हुई है, लेकिन ये कलर होने की वजह से ये टेस्ट ट्यूब इस तरह नज़र आ रही है। यहाँ पर देखें 8 और 9 में प्रेसिपिटेशन नहीं हुई, तो हम 9 टेस्ट ट्यूब में से 7 टेस्ट ट्यूब्स को कंसिडर करेंगे जिनके अंदर प्रेसिपिटेशन हुई है। प्रेसिपिटेशन देखें, ये मैंने एक टेस्ट ट्यूब्स के अंदर से के प्रेसिपिटेट्स आपको दिखाएं कि ये किस तरह के बने हुए हैं। ये बिल्कुल माइन्यूट से प्रेसिपिटेट नज़र आते हैं। ये देखें, आप लैब के अंदर आपने देखा कि हमने एक्सपेरिमेंट इस तरह से डिज़ाइन किया था कि हमारे पास टोटल 27 टेस्ट ट्यूब्स थी। तो 27 टेस्ट ट्यूब्स को इस सीक्वेंस वाइज हमने रखा हुआ था। तो हमने यूँ किया कि हमारे पास 3 सॉल्यूशंस डिफरेंट कंसंट्रेशन के बने हुए थे ऑलरेडी 500 ml के अंदर। वो कौन से 3 सॉल्यूशन थे? वो ये वाले थे, ये जो मैं अभी आपको बता के गया हूँ। उसकी कंसंट्रेशन 3 सॉल्यूशन थे। NaCl का सॉल्यूशन था, मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन था और एल्युमिनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन था। तो कंसंट्रेशन इनकी ये थी 0.2 मोलर ये और ये। तो अब हमने इन तीनों सॉल्यूशन को इस तरह डाला कि पहली 9 टेस्ट ट्यूब में हमने NaCl का सॉल्यूशन 0.2 मोलर डाला। तो पहली 9 टेस्ट ट्यूब को हमने इस तरह फिल किया कि पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर 1 ml डाला, सेंटीमीटर क्यूब और ml इक्वल होता है, ठीक है, यूनिट सिर्फ चेंज है। तो पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर NaCl की अमाउंट मैंने लिखी हुई है। पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर 1 ml, दूसरी के अंदर 2, तीसरी के 3, इस तरह 9 ml के 9 टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने 9 ml NaCl डाला। तो उसके बाद फिर हमने आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्यूशन ऐड किया, जो कि येलो कलर का सॉल्यूशन था। वो इस तरह के जिसमें 1 ml हमने NaCl का सॉल्यूशन डाला हुआ था, इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ था। तो उसमें हमने 9 ml आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्यूशन, मतलब टोटल एक टेस्ट ट्यूब का वॉल्यूम हमने 10 ml करना है। तो सबका वॉल्यूम लास्ट में 10 ml होगा, इक्वल वॉल्यूम। तो अब देखें कि आप यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हुई है और इधर से सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन आर्सेनिक सल्फाइड की थी, फिर वो आहिस्ते आहिस्ते कम होना शुरू हो गई है। तो अब हमारे पास जो रिज़ल्ट आए
प्रेसिपिटेट, अब हमारे पास यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हुई है, फ्लोकुलेशन नहीं हुई, मतलब हमारा सरफेस के ऊपर प्रेसिपिटेट नहीं बने। आपने देखा है हमारे जो प्रेसिपिटेट बने हुए थे वो टेस्ट ट्यूब की बॉटम में बने हुए थे। तो अब जो बॉटम में एग्रीगेशन हुई है या फ्लोकुलेशन या कोएगुलेशन हुई है उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो हमारी जब हम NaCl के केस में हमने अपनी टेस्ट ट्यूब्स ऑब्जर्व की तो हमारी पहली 5 टेस्ट ट्यूब्स के अंदर प्रेसिपिटेशन हुई थी। उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट के केस में जो आगे 10वीं टेस्ट ट्यूब थी, 10 से लेके फिर 18 तक, वो जो 9 टेस्ट ट्यूब्स थी उनमें से हमने उनमें भी यही सीक्वेंस थी कि पहली 10वीं मतलब पहली मैग्नीशियम सल्फेट के केस में जो पहली थी या 10वीं थी शुरू से सीक्वेंस दे तो उसके अंदर ये था कि पहली के अंदर 1 ml मैग्नीशियम सल्फेट बिल्कुल इसी तरह NaCl की तरह, दूसरी में 2, तीसरी में 3, इसी तरह 9 टेस्ट ट्यूब तक यानी कि 18 टेस्ट ट्यूब तक हमने 9 ml जो है डाला। फिर उसके बाद टोटल वॉल्यूम 10 ml करने के लिए फिर आर्सेनिक सल्फाइड का सोल्यूशन बिल्कुल उसी तरह। अब आप देखें कि आर्सेनिक सल्फाइड सोल्यूशन इसमें भी बराबर गया है, इसमें भी बराबर गया है। अब मसला कहाँ पे होगा? मसला इनकी पावर के ऊपर डिफरेंस आएगा कि जिसकी पावर कम होगी वो कम प्रेसिपिटेशन करेगा, लिहाजा उसकी कम टेस्ट ट्यूब्स के अंदर प्रेसिपिटेशन होगी। तो जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो ज़्यादा टेस्ट ट्यूब्स के अंदर प्रेसिपिटेशन करेगा। तो अब एलुमिनियम की पावर सबसे ज़्यादा है, तो एलुमिनियम के अंदर भी बेसिकली हमने उसी तरह ही डाला है चीज़ें कि ये देखें एलुमिनियम के केस में हमने वही मतलब 18 तक कर ली, उसके बाद 19 से लेके 27 तक 9 टेस्ट ट्यूब एलुमिनियम सल्फेट क्लोराइड की हमने ली। एलुमिनियम क्लोराइड के लिए हमने यही किया बिल्कुल उसी तरह, पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर मतलब 19वीं वाली के अंदर 1 ml 2 ml 3 ml इसी तरह 9 ml हमने 0.005 मोलर एलुमिनियम क्लोराइड डाला। अब इसकी कंसनट्रेशन सबसे कम है, तो ये ml मतलब सेंटीमीटर क्यूब ml वही एक बात। तो जब हमने इसके अंदर आर्सेनिक सल्फाइड का सोल्यूशन डाला तो वो बिल्कुल उसी तरह जैसे कि पहले में डाल के आए हैं 1 वाली में 9 ml और इसी तरह टोटल वॉल्यूम 10 ml। तो इसमें जब हमने रिज़ल्ट देखा तो प्रेसिपिटेशन हुई थी 7 टेस्ट ट्यूब के अंदर, मतलब सोडियम क्लोराइड के केस में 5 में, सोडियम क्लोराइड के केस में 5वीं तक हुई है, उससे आगे प्रेसिपिटेशन नहीं थी। और मैग्नीशियम सल्फेट के केस में 6 में हुई है, आगे 3 में नहीं थी। लेकिन एलुमिनियम क्लोराइड के केस में आप देखें कि 7 तक हुई है, आगे सिर्फ 2 में नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि देखिए एक बात यहाँ से बिल्कुल सिंपल वाज़े हो रही है कि हमारा जो ज़्यादा पावर वाला इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हुई है, मतलब 7 टेस्ट ट्यूब में हुई है। तो इसका मतलब इस वजह से ज़्यादा हुई है कि इसकी पावर ज़्यादा है, इसने ज़्यादा प्रेसिपिटेशन करवाई है। तो हमने वाटर कोई नहीं ऐड किया, तो इसकी कंसंट्रेशन, ये मैंने यही बात लिखी हुई है कि इसकी कंसंट्रेशन यही सेम रहेगी जो ये वाली ऊपर लिखी हुई है, क्योंकि हमने वाटर ऐड एक्स्ट्रा नहीं किया अपनी तरफ से। तो कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं हम कि कैलकुलेशन हमने किस तरह करनी है इसकी, कि जिसकी बिना पर हम ये जज कर पाएंगे कि हमारा शूज़ हर्डे लॉ को वेरीफाई करेंगे, हम ये कहेंगे कि ये रूल या लॉ जो है ये बिल्कुल ठीक काम करता है, ये उन्होंने सही रिज़ल्ट निकाले थे। तो अब हमारा एक्सपेरिमेंट जो है लास्ट स्टेज पे है जिसमें हम कैलकुलेशंस करके बता रहे हैं। तो इसमें एक फार्मूला है प्रेसिपिटेशन वैल्यू फाइंड करने का। प्रेसिपिटेशन वैल्यू क्या थी, मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करा दूं कि प्रेसिपिटेशन वैल्यू थी जो हमने अमाउंट ऐड की है, मतलब जितना इसकी कंसंट्रेशन लगी है या मिकदार हमने इसके अंदर डाली है उसको हमने प्रेसिपिटेशन वैल्यू कहा है। अब आप ये बात याद रखें कि जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसकी प्रेसिपिटेशन वैल्यू कम होगी। प्रेसिपिटेशन वैल्यू का ऑर्डर जो है वो उलट होगा कोएगुलेटिंग पावर के, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। और कंसंट्रेशन के भी उलट है, मतलब जिसकी कंसंट्रेशन सबसे कम, कंसंट्रेशन की तकरीबन ये सेम आ रही है, मतलब जिसकी कंसंट्रेशन सबसे कम है उसकी प्रेसिपिटेशन वैल्यू कम है लेकिन उसकी कोएगुलेटिंग पावर ज़्यादा है। तो प्रेसिपिटेशन वैल्यू आपने याद रखनी है कि ये है क्या चीज़, ये अमाउंट है जो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। तो जिसके अंदर ज़्यादा अमाउंट ऐड करेंगे तो उसकी प्रेसिपिटेशन वैल्यू ज़्यादा, जिसके अंदर कम अमाउंट, जिस सोल्यूशन मतलब आर्सेनिक सल्फाइड के जिस सोल्यूशन में हम कम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो उसकी प्रेसिपिटेशन वैल्यू कम होगी, सही है। तो अब इसका फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ़ मोल्स लिखने हैं हमने, नंबर ऑफ़ मोल्स। तो ये तीनों टेस्ट ट्यूब्स के लिए, तीनों सोल्यूशन के लिए हमने अलग-अलग करना है, क्योंकि आर्सेनिक सल्फाइड तो सेम है ना सबके अंदर, तो डिफरेंस आ रहा है इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की बेस पे। तो NaCl के लिए अब ये फार्मूला अप्लाई कैसे करना है, देखिए नंबर ऑफ़ मोल्स हमने पुट करने हैं, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड, वॉल्यूम कितना डाला है हमने, मल्टीप्लाई 1000 से करना है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ टेस्ट ट्यूब, टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम आपको पता है हर एक टेस्ट ट्यूब का 10 ml था। तो ये देखें तीनों में नीचे हमने टोटल वॉल्यूम 10 ml रखा है, ठीक है। तो जिसमें इलेक्ट्रोलाइट जितना कम होता था उसमें बाकी क्या डलता था, आर्सेनिक सल्फाइड का सोल्यूशन। तो वो आपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, लैब के अंदर भी देख लिया। तो अब हम अब ये देखें कि अब ये नोट पड़ेगा कि टेस्ट ट्यूब इज़ कंसिडर्ड विच हैज़ ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड, मतलब हमने टेस्ट ट्यूब वो वाली कंसिडर करनी है, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड के लिए वो वाली टेस्ट ट्यूब कंसिडर करनी है जिसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ हुआ होगा और प्रेसिपिटेशन भी हुई होगी, ठीक है। ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट हो और प्रेसिपिटेशन हुई हो उसको हमने कंसीडर करना है। तो अब देखें
NaCl के केस में मैंने आपको दो बातें बताई जिसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट हो। अब सबसे पहली बात तो ये कि ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट इस केस में देखें 9 में है, लेकिन इसमें प्रेसिपिटेशन नहीं हुई तो इसको हम नहीं लेंगे। इसमें फिर इलेक्ट्रोलाइट सबसे ज़्यादा है, इसमें नहीं हुई। तो 5वीं में देखें, इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट है, ये अमाउंट इसकी है, तो इसके अंदर प्रेसिपिटेशन भी हुई है। तो हमारी जो इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, हमें वो इसकी करनी पड़ेगी। तो ये वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड बेसिकली वो इसकी जगह पे हम वो वाला नंबर पुट करेंगे। तो देखें, अब प्रेसिपिटेशन मैंने लिखा हुआ है कि अकर्स 1 to 5th टेस्ट ट्यूब, सो 5th टेस्ट ट्यूब इज़ कंसिडर्ड। तो 5th टेस्ट ट्यूब में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम है, 5 ml है, तो इसी वजह से हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें प्रेसिपिटेशन भी हुई है। तो वॉल्यूम नंबर ऑफ़ मोल्स जो वो हैं जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के हैं। तो हमारा NaCl का जो नंबर ऑफ़ मोल्स है वो 0.2 मोलर था सोल्यूशन। मैंने आपको पहले ही ये बात दिखाई थी, ये देखें, ये 0.2 मोलर इसकी कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पे 0.2 रखा है, 5 यहाँ पे रखा है और मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई 10, वो टोटल वॉल्यूम ऑफ टेस्ट ट्यूब तो 10 ही है, वो सबका सेम। तो आंसर है हमारे पास 100। इसी तरह हमने मैग्नीशियम सल्फेट को परफॉर्म करना है। मैग्नीशियम सल्फेट के केस में आप देखें कि 6 में इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब 15 कह रहे हैं। इसमें 6 टेस्ट ट्यूब, इसकी तो 6 टेस्ट ट्यूब होगी ना, तो इसका नंबर 6 इसी वजह से हम लेंगे। तो इसमें प्रेसिपिटेशन हुई है, तो प्रेसिपिटेशन 6 में हुई है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी ज़्यादा है, 6 ml है, तो 6 मैंने यहाँ पे लिखा है। और इसकी कंसंट्रेशन वो आपने देखा है 0.05 मोलर की। तो मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइडेड बाई 10 से किया तो 30 आंसर आया। और एल्यूमिनियम क्लोराइड के केस में 7 में प्रेसिपिटेशन हुई है, तो उसकी यहाँ पे नंबर लिखा है 7 टेस्ट ट्यूब का, जो टेस्ट ट्यूब का नंबर था तो वो लिखा है। और इसकी कंसंट्रेशन लिखी है 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 10। अब आप देख रहे हैं कि ये वाली वैल्यू वो थी बेसिकली जो मैंने आपको दिखाई थी कि ये कंसंट्रेशन और ये प्रेसिपिटेशन वैल्यू वो मैंने बेसिकली यहाँ से ली थी, वो एक्सपेरिमेंट की बेस पे जो हमने परफॉर्म की थी। तो अब आप देख सकते हैं कि ये प्रेसिपिटेशन वैल्यू इसमें NaCl की सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसकी अमाउंट ज़्यादा लगी है और पावर कम है, तो इसकी कम है, दरमियान में है। फिर इसकी सबसे कम प्रेसिपिटेशन वैल्यू है, मतलब अमाउंट सबसे कम यूज़ हुई है। क्यों? क्योंकि हमारा ये कम मिकदार लगी है प्रेसिपिटेशन करवाने में। तो अब इसके रिज़ल्ट पे देखें, कि प्रेसिपिटेशन वैल्यू, अब प्रेसिपिटेशन वैल्यू को देखें तो सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन वैल्यू किसकी आ रही थी, अभी मैंने आपको दिखाया NaCl की। तो NaCl का ऑर्डर देखें, NaCl की सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन वैल्यू होगी, फिर मैग्नीशियम सल्फेट की, फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड की। तो शुल्ज़-एर्डेला ने बेसिकली यही बात की थी कि प्रेसिपिटेशन वैल्यू उसकी ज़्यादा होगी जिसकी कोएगुलेटिंग पावर लो होगी, उसकी प्रेसिपिटेशन वैल्यू ज़्यादा होगी, तो मतलब वो ज़्यादा लगेगा। ये देखें, अब हेयर शुल्ज़-एर्डेला वेरीफाइड या रूल वेरीफाइड, कैसे वेरीफाई हुआ कि भाई इन्होंने यही बात की थी कि जिस इलेक्ट्रोलाइट की कोएगुलेटिंग पावर लो होगी या जिसकी अमाउंट ज़्यादा लगेगी, उसकी कोएगुलेटिंग पावर लो है तो वो ज़्यादा लग रही है। तो इस बात को हमने वेरीफाई कर लिया एक्सपेरिमेंट के थ्रू, किस की बिना पे, प्रेसिपिटेशन होने की बिना पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी ये सारा एक्सपेरिमेंट। मज़ीद इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। अब एक मेरी तरफ से क्वेश्चन है कि आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास मिसाल के तौर पर NaCl के केस में 5वीं टेस्ट ट्यूब में प्रेसिपिटेशन हुई है, उससे नेक्स्ट वाली में क्यों नहीं हुई। अब ये एक और आगे कंसेप्ट है जिसकी बिना पे हम ये बताते हैं कि भाई बाकी टेस्ट ट्यूब्स जिनमें प्रेसिपिटेशन नहीं हुई है, हालांकि उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट भी डाला है और आर्सेनिक सल्फाइड का सोल्यूशन भी डाला है, तो तब भी प्रेसिपिटेशन नहीं हुई, तो उसकी क्या वजह है। और ना वो एलुमिनियम के केस में, मतलब आगे 2 में जाके नहीं हुई, अगर आखिरी कंसिडर कर लें तो वो किसी में नहीं हुई, तो उसकी क्या रीज़न है, वो एक अलहदा फिर टॉपिक है, उसको फिर डिस्कस करने के लिए अगर आप कमेंट करेंगे तो फिर मैं जो है वो कमेंट बॉक्स में मैं आपको इसका आंसर दे दूँगा एक थ्योरी की सूरत में रिटन फॉर्म में। अगर आप ज़्यादा वीडियो बनाने का कहेंगे तो फिर नेक्स्ट मैं इस क्वेश्चन पे वीडियो बना दूँगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई स्टूडेंट इस तक आगे जा पाए कि हमें इसका क्वेश्चन का आंसर चाहिए, क्योंकि यहाँ तक भी काफ़ी लोग थक जाते हैं।